नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअका अन ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए, फिर हमने मलाइका से फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिरे मगर इब्लीस इस सजदे वालों में न हुआ। फरमाया रब ने, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तू सजदा न किया? जब मैंने तुझे हुक्म दिया था, बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। इस आयत पाक का एक हिस्सा वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुम्हें बनाया, पैदा किया और फिर तुम्हारे नक्शे बनाए। पहला हिस्सा कल के बयान में अर्ज़ कर चुका, अल्लाह की कुदरत, तख्लीक और माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनना और बालिश्त भर चेहरे पर खरबों इंसानों की जुदा जुदा शक्लें बना देना, ये यकीनन रब की कुदरत का मिला है। इस आयत पाक का दूसरा हिस्सा, चूँकि इंसान की तख्लीक का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, और इंसानों में सबसे पहले इंसान अबुल बशर हज़रत आदम है, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, अल्लाह कहता है हमने मलाइका से फरमाया कि आदम को सजदा करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पैदा करने का इरादा फरमाया, तो अब अल्लाह ताला ने उस बात को फरिश्तों की बज़्म में भी इरशाद फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब तुम्हारे रब ने कहा फरिश्तों से मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्ते बोले मौला तो ऐसे को नाइब कहे बनाएगा? अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, अल्लाह ऐसे को नाइब बनाएगा जो जमीन में फसाद मचाए और खून रेजी करेगा? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, रही ये बात कि तेरी तस्बीह बयान की जाए, तेरी हम्द बयान की जाए, तो इतने मलाइका काफ़ी हैं। चूँकि फरिश्तों ने जिन्नातों की आबादी का मुशाहदा कर लिया था, इंसान से पहले अल्लाह ने जिन्नात को बनाया था। हमें अल्लाह ने दूसरे दर्जे पर पैदा किया है। पहले दर्जे पर कौम जिन्नात को अल्लाह ताला ने वजूद दिया और उन्हें आबादियों में जगह दी थी, ज़मीन में जगह दी थी। और उन जिन्नात में भी अल्लाह ताला तबलीग के लिए एक मोमिन और बेहतर जिन को भेजता, जो उन्हीं में होता, तबलीग करता, मगर वो खूनरेजी करने लगे, फसाद मचाने लगे, आपस में इतना झगड़े कि उन पे अज़ाब इलाही आता। बहुत बड़ी आबादी जिन्नातों की अल्लाह ताला ने बनाई थी। तो चूंकि अल्लाह ताला ने जमीन में एक मखलूक जिन्नात की शक्ल में बनाई और उन्होंने फसाद मचाया,
जमीन पर खून रेजिया आपस में लड़ने और एक दूसरे को कत्ल करने लगे। और अब अल्लाह ताला एक दूसरी मखलूक इंसानी शक्ल में बनाना चाहता है। तो फरिश्तों ने यह कहा कि मौला, एक बार जब बनाया गया तो खूनरेजी किए, अब तो ऐसे को दोबारा बनाएगा जो जमीन में फसाद भी मचाए और आपस में एक दूसरे का कत्ल भी करे। रही बात तो तेरी तस्बीह, तेरी हम्द तो हम बयान कर ही रहे हैं। अल्लाह फरमाता, इन्नी आलमु मा ला तालमून। आदम और इंसान को बनाने में जो हिकमतें, जो राज फरिश्तों में जानता हूं, वो तुम्हें मालूम नहीं है। हिकमतें तुम्होंने, फरिश्तों के पास एक हिकमत है जिसका इजहार कर रहे हैं, इसके अलावा सदा हिकमतें हैं जो रब जानता था, फरिश्तों को इल्म इसका नहीं था। अब यह मुफस्सल वाक़िया बयान है हजरत आदम की तख्लीक का। अल्लाह ताला ने इस शान से बनाया कि रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत के साथ हजरत आदम का मुजस्समा तैयार किया। आपके जिस्म, आपके खमीर के लिए हर किस्म की मिट्टी जमा की गई। दुनिया में अलग अलग जगहों और जमीन के हर हिस्से से मिट्टी को लाया गया और हर किस्म के पानी को उस मिट्टी में डालकर खमीर बनाया गया, गूंदा गया। अगर एक ही मिट्टी से बनता तो इंसान एक ही तरह का होता। इंसान नीला भी है, पीला भी है, गोरा भी है, काला भी है, सफेद भी है। ये मिट्टी का असर है। क्या होता है? ये मिट्टी का असर है। और तफसीर में लिखा है मुख्तलिफ मिट्टियां हैं तो शक्ल और सूरत में भी फर्क है। गंदुमी रंग है, सफेद रंग है, सुर्ख रंग भी है। और हर किस्म के पानी को उसमें डाला गया, एक गारा बनाया गया। ये वाक़िया पहले पारे में मैं बता चुका हूं। और जब एक मुजस्समा तैयार होने को है, पुतला जिसे हम अपनी जबान में कह लें, खमीर, एक मुजस्समा तैयार होने को है, तो अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से जनाब आदम के चेहरे का नक्शा बनाया। अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे का हदीस शरीफ में आया है। अल्लाह के रसूल फरमाते, कुरान मजीद में भी है, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरती। अल्लाह ताला ने आदम को अपनी पसंदीदा सूरत पे पैदा किया। बहुत बेहतर शक्ल में जनाब आदम को वजूद दिया। और अल्लाह ताला ने जो मुजस्समा तैयार हुआ, 60 हाथ, कितना? 7 गज। हाथ जब मुराद लिया जाता है तो उंगलियों से लेकर कौनी तक, एक गज भी बोलते हैं, जिरा भी बोलते हैं, और हाथ का इतलाक यहां तक होता है, पूरे तक नहीं आता। ये बाजू है, यहां तक कौनियों तक इतलाक होता। 60 हाथ एक आपको अल्लाह ताला ने बनाया। और इसी तरह आपके अंदर रूह डाली गई। ऐसा नहीं दूसरों की तरह के फिर छोटे हैं फिर बड़े हों, बड़े ही बनाए गए। बचपने से जवानी की तरफ लौट जाया जाता है। हजरत आदम में ऐसा इतने ही बड़े, छोटे से बड़े न हुए, जितने हैं उतने ही अल्लाह ने बनाया। और अल्लाह ताला ने फिर जब मुकम्मल मुजस्समा तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी तरफ से रूह फूंकी। वह नफख्तु फीही, और अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी जानिब से उसमें रूह फूंकी, जिसको जान कहा जाता है, रूह कहा जाता है, जिसकी वजह से एक जो है मिट्टी का वजूद बाकायदा इंसानी शक्ल और बोलता फिरता जनाब आदम की शक्ल में आ गया। अल्लाह ताला ने अपनी जानिब से रूह को फूंका। और फिर वाक़या मशहूर है, हजरत आदम की पेशानी में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को रखा। नूर को रखा, रूह जाती है। अब रूह का ताल्लुक आलम बाला से है।
एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कई बार इस पे तकरीर भी कर चुका हूँ। रूह का ताल्लुक आलम बाला से है और रूह एक शय लतीफ़ है, एक लतीफ़ चीज़ का नाम रूह है। अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया उदखुली फी जसद आदम, आदम के जिस्म में दाखिल हो। रूह दाखिल हुई तो चूंकि मिट्टी का पुतला है, अंदर तो अंधेरा है, और रूह का ताल्लुक एक रूह चूंकि एक शय लतीफ है और रूह का ताल्लुक आलम अरवा द वर्ल्ड दैट स्पिरिट्स, रूहों की दुनिया से उसका ताल्लुक है, जिसमें रोशनी है, जिसमें अनवार इलाहिया है, जिसमें तजल्लियात है। उस आलम से रूह का ताल्लुक है जिस आलम को जो है अल्लाह ताला की तजल्लियों ने घेर रखा है। अब उससे निकल कर रूह जब तारीक जिस्म में जाए तो जाहिर उससे करार नहीं आएगा। हदीस पाक में आया है कि रूह हजरत आदम के जिस्म में जाती है, वापस पलट आती है। फिर अल्लाह ने कहा उदखुली फी जसद आदम, आदम के जिस्म में दाखिल हो, फिर पलट आए। यहां तक के तीसरी मर्तबा जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जाने रहमत रखा, अपने नूर से अल्लाह ताला ने जो हमारे नबी के नूर को बनाया, उस नूर का एक हिस्सा अल्लाह ने जनाब आदम की पेशानी में रखा, जिसकी वजह से बाहरी नहीं अंदर का भी सारा हिस्सा इतना जगमगाया। अब अल्लाह कहता है उदखुली फी जसद आदम, रूह आदम के जिस्म में दाखिल हो। अब जब दाखिल होती है तो फिर रूह को उस जगह करार और सुकून मिल जाता है, इसलिए कि अब तो मुझे वही जगह नजर आ रही है जहां मेरा असली मकाम आलम अरवा है। वहां जिन तजल्लियों को मैंने देखा और जिस अनवार इलाहियात में मेरा वहां सुकून होता था, अब वही सुकून मुझे जिस्म आदम में मिल रहा है। जाहिर बात है वहां भी तजल्लियात थी अल्लाह की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की, और वहां भी उस तजल्ली का हिस्सा आदम के जिस्म में भी है। तो फिर जगह बदल गई मगर अनवार एक ही तरह के हैं। अब अल्लाह ताला उस रूह से फरमाता है, उसे करार आ गया रूह को। अब रूह से कहा निकलो, मगर रूह अब निकलने के लिए तैयार नहीं है। फिर हदीस में आया तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी ने लिखा है कि अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब हुजूर के नूर को डाला और वदियत फरमाया और इतना नूरानी हो गया कि रूह आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाकर उसको वो अंदर का हिस्सा इतना बेहतर मालूम हुआ कि रूह अब निकल नहीं रही है। अल्लाह फरमाता है अब न निकले, अब तुम्हारे निकलने के लिए हमें अपना फरिश्ता मुकर्रर करना पड़ेगा। अब किसी की रूह खुद से निकलती है, कोई आदमी चाहता है कि मर जाए, उसके लिए मुकर्रर करना पड़ेगा। अल्लाह ने फरिश्ता मुकर्रर किया है। अब इस कदर रूह अंदर चिपक गई है, अंदर इसको ताल्लुक नूरे मुस्तफ़ा से है। तो अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। न स्कूल खोली गई, न मदरसा, न यूनिवर्सिटी, न और कोई। अल्लाह ताला ने अपने हिकमत और अपनी कुदरत से एक ही लम्हा में हजरत आदम को दुनिया में होने वाली सारी चीजों के नाम सिखाए। तफसीर में लिखा है कि कयामत तक जितनी चीजें आने वाली है, अल्लाह ताला ने कयामत तक की जबानें, बोलियां, लैंग्वेजेस, वहां के मानी, वहां के मशवरे, मुहावरे, कहावतें, यहां तक तफसीर में लिखा है कि चीजों की हकीकतें भी बयान कर दी, सिखा डाली। अब ये पंखा है, सिखाए नहीं कि पंखा है, बल्कि यही सिखाया कि पंखा बनाया कैसे जाता है, उसका वजूद कैसे आएगा। यानी चीजें भी सिखाई और चीजों की हकीकत भी सिखाई। और कयामत तक आने वाले, चाहे उस जमाने में एरोप्लेन का दौर नहीं है, फ्लाइट नहीं है, मगर अल्लाह ने जनाब आदम को सिखा दिया था कि एक जमाने में फ्लाइट है जो परवाज करे आसमान में, उसको प्लेन कहा जाएगा। वो जो है तैयारा है, और वो कैसे बनाया जाता है उसकी सारी हकीकत भी अल्लाह ने आदम को सिखा डाली। यही वजह है
कि औलाद आदम प्लेन बना रहा है, इसलिए कि बाप को वो सारा इल्म है तो वहां से लौट लौट कर चंद इल्म के कतरे औलाद में आते जा रहे हैं। अगर ये सारा इल्म बाप में ना होता तो फिर डॉक्टर इकबाल कहता है ना, अगर बाप का इल्म बेटे को न अजबर हो, बाप का इल्म अगर बेटे को न अजबर हो, बेटा क्यों कर काबिले पीरा मीरा से पिदर हो। ये वहां हजरत आदम को ये सारी चीजें सिखाई गई तो उनके कतरात कौम को दुनिया में मखलूकात को दिए गए, किसी को एक किसी को दो। बस वही बाप का इल्म है लोगों में इंसानों में आता जा रहा है, और जो इल्म अल्लाह ने जनाब आदम को दिया था उसका कमालात आज इंसानी जहन से होता जा रहा है। ये सारी चीजें जो दुनिया में है, ये डिवाइस, सेलफोन, मोबाइल, ये सारी चीजों का इल्म जनाब आदम को था, और इल्म ही नहीं था, ये एक यंत्र है, इसके द्वार से बात की जाएगी, इसके द्वार से फासलों पे बैठने वाला अपने मकान से किसी दोस्त से बात करेगा। और ये भी सिखाया कि ये बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है। इसलिए तफसीर में लिखा है अल्लाह ने चीज और चीजों की हकीकत भी आदम को सिखा डाली। अब सब कुछ सिखाया, गोया हजरत आदम पैदाइशी आरिफ बिल्लाह, अल्लाह ने अपनी मार्फत दी, चीजों का इल्म दिया, और बेहतर सूरत में अल्लाह ने पैदा किया। अब अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समा सब तैयार हुआ। अल्लाह ताला अब कहता है उसजुदू लि आदम, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। पहले तो फरिश्तों ने कहा था मौला तो ऐसे को बनाएगा, ये कहा था। अब वो कोई रब पे एतराज नहीं था फरिश्तों का, फरिश्तों की मजाल के रब को एतराज करे, इजहार ख्याल था। आदम अलैहिस्सलाम को सारी बोलियां अल्लाह ने सारी चीजें लगा डाली, कयामत तक होने वाली चीजें हैं, अल्लाह ने सारी चीजें लगा डाली। और फरिश्तों से कहा इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति अंबि अस्माइ हाउलाए, ऐ फरिश्तों बताओ ये चीजें क्या हैं। कयामत तक जितनी चीजें आने वाली है उन सारी चीजों को अल्लाह ताला ने मलाइका फरिश्तों के सामने बिछा दिया, और अल्लाह कहता है अंबि अस्माइहिम, फरिश्तों बताओ इन चीजों का नाम क्या है। अब फरिश्तों को तो अल्लाह ने एक इल्म दिया था, फरिश्ते कहते हैं मौला सुभानक तेरी पाकी है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ये चीजें हमें तो जितना तूने सिखाया है उतना ही जानते हैं, इन चीजों को हम नहीं जानते। इन चीजों को अब कयामत तक आने वाली चीजें सारी बिछा दी गई हैं। फरिश्ते कहते मौला तेरी पाकी है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास तो इल्म नहीं है मगर जितना तूने सिखाया। अब बारी ताला जनाब आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद होता है या आदम अंबि अस्माइ, ए आदम बताओ, तुम बताओ इन चीजों के नाम क्या है। इतना कहना था, हजरत आदम उन चीजों के नाम बोलते गए। फलम्मा अंबाउम बि अस्माइहिम, और जब हजरत आदम उन चीजों के नाम बोलते गए, उनकी हकीकतें बोलते गए, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मैंने कहा था ना जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये आदम है, जो चीजों की इल्म हकीकत तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह ने वो सारी चीजें जनाब आदम को सिखा डाली। अब ये अल्लाह ताला ने इल्म का ताज रखा, करामत का ताज रखा, अपने दस्ते कुदरत से बनाया, कई एक वजूहात से आदम बड़े हुए। अब अल्लाह ताला कहता है अब तुम्हें समझ में आया, अब तुम्हें मालूम हो गया। कहा मौला का ठीक है। अब अल्लाह कहता है कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, अब रब ने फरमाया फरिश्तों अच्छा जब तुम्हें मालूम हो गया कि इल्म में भी आदम तुमसे आगे है, इल्म में आगे है, और मैंने तुमको कुन कह के बनाया कि हो जाओ तो फरिश्ते हो गए, मगर आदम को तो खुद अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, तख्लीक में भी बेमिसाल, इल्म में भी बेमिसाल, और
हमारी अजमत, हमारी किबरियाई की नियाबत करेंगे। अब ऐ फरिश्तों, जब मालूम हो गया कि आदम बड़े हैं, उसजुदू, अब सजदा करो। फसजदू, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सारे फरिश्ते सजदे में। अल्लाह फरमाता है इल्ला इब्लीस, मगर एक। इब्लीस शैतान का नाम है। शैतान उसका मरदूद होने के बाद लक़ब है। इब्लीस, तलबीस, ये सब जो है उसके नाम है। ये मैं पहले दूसरे पारे में अर्ज़ कर चुका हूं, जिन्नातों की जमात से था, किस तरह आसमान पे गया। तो वो सजदा ना किया, इल्ला इब्लीस। अल्लाह फरमाता है लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा वालों में न हुआ। अब अल्लाह फरमाता है मा मना का अल्लाह तस्जुद, ऐ इब्लीस बता तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा न किया। इल्ला अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। वो कहता है अना खैरुम मिन, मैं आदम को सजदा करूं, मैं तो इससे बेहतर हूं, मैं तो इससे बेहतर हूं। अब देखिए, बेहतर होने का जो फार्मूला था, वो इब्लीस ने अपने दिमाग में कई एक दलीलें रखी थी आदम से बेहतर होने की, अकली दलीलें। वो ये कहता था कि जो अफजल होता है, अफजल को मफजूल सजदा करे, अफजल को मफजूल सजदा करे, अफजल को वो सजदा करे जो अफजल नहीं है या थोड़ा नीचे दर्जे का है। तो अफजल को मफजूल सजदा करे, न कि मैं अफजल हूं, मैं इस मफजूल को सजदा करूं। ये तो उल्टा हो गया। और बहुत सारी दलीलें उसने अपने दिमाग में सोची थी। अब उसकी दलील क्या थी मालूम है? उसकी दलील ये थी कि मौला, मैं कई तरह से आदम से अफजल हूं। आदम तो अभी पैदा हुए, उन्हें अभी बनाया गया, न रुकू किया, न सजदा किया, न कयाम किया, और मैं हजारों साल का राकी और साजिद और आबिद हूं। इबादत में मैं बढ़ गया, इसलिए कि आदम को अभी तो मौका ही नहीं मिला है कि अभी तो तूने उसे बनाया है, तो इबादत के एतबार से मैं बड़ा हूं। जमा हजारों साल तक इब्लीस सजदा करता रहा, सजदे में था, का इबादत के एतबार से मैं बड़ा हूं, और उम्र में भी मैं बड़ा हूं कि मेरी उम्र हजारों साल की है, और आदम तो अभी बनाए गए, उम्र में भी बड़ा, इबादत में भी बड़ा, तो अब मैं अफजल हुआ। और दूसरा ये कि तूने मुझे आग से बनाया जिसके अंदर रोशनी है, और आदम को खाक से बनाया जिसके अंदर तारीकी है, तो फिर रोशनी वाला तारीकी वाले को कैसे सजदा करे? खाक में जुल्मानी है और आग में नूरानियत है, रोशन होती है ना आग। अब इस तरह की उसने अपने दिमाग में बातें सोची, इसलिए कह रहा है खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया, वो खलक़तहू मिन तीन, उसे मिट्टी से बनाया। दूसरी बात जो उलमा कहते हैं, उसके दिमाग में ये था कि आग की फितरत है ऊपर जाना, आग कहां जाए, और मिट्टी की फितरत है नीचे आना। आप पत्थर कई फीट उछालो मगर आएगा कहां? नीचे ही। आग आप कुएं के अंदर भी लगाओ मगर शोले कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। का ऊपर वाला नीचे वाले को कैसा सजदा करे? ये दलील है, उसने अपने दिमाग में सोच डाली। अब उसका ये सोचना गलत था, और कहता है उसके अलावा बहुत मेरी फजीलत की दलीलें हैं। देखिए, उसने ये बात गलत कही। अगर उम्र के हिसाब से कोई अफजल होता तो फिर होना चाहिए गिद्ध, दरख्त, सांप, इनकी उम्रें तो 500-500 साल होती है, वो इंसान से अफजल हो जाए, इंसान से अफजल हो जाए। दूसरी बात कि ये कायदा कि मैं इससे अफजल हूं, इबादत, सजदा मेरा ज्यादा है, आदम ने अभी तक सजदा ना किया,
अगर ये दलील होती तो फिर फरिश्ते क्यों सजदा करते? इसलिए कि फरिश्ते तो शैतान से भी ज्यादा इबादत करने वाले हैं। कि इब्लिस तो बाद में आया था, फरिश्ते तो ऑलरेडी जन्नत में थे, तो फिर वो तो इससे भी ज्यादा इबादत और सजदा गुजार हैं। तो फिर होना ये चाहिए कि आदम को ना करे, फरिश्तों को सजदा करता। मगर जब फरिश्ते खुद सजदे में गिर गए तो बेवकूफ को सोचना चाहिए मुझसे उम्र में ज्यादा फरिश्ते, मुझसे इल्म में ज्यादा फरिश्ते, मुझसे इबादत में ज्यादा फरिश्ते, जो मुझसे अफजल हैं वो आदम को सजदा कर रहे हैं, तो मैं तो बाद में आया हूं जन्नत में, मुझे करना ही चाहिए। मगर अक्ल मारी गई। और दूसरी बात कि ये कायदा कि अफजल मफजूल को जो है अफजल सजदा नहीं करेगा मफजूल को, ये गलत है। इसलिए अगर ऐसा होता, याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में, जब किनान से जनाब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में आते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही मिस्र, बादशाह मिस्र हैं, और बेटे की अजमत देखिए, कुरान कहता है वो खर्रू लहू साजिदीन, तमाम बेटों के साथ हजरत याकूब भी यूसुफ को सजदा कर रहे हैं, जबकि याकूब अफजल हैं, यूसुफ तो बेटे हैं। वखर्रू लहू साजिदीन। मगर और दूसरी बात कि आग से मुझे पैदा किया गया और मैं बड़ा हूं इसलिए कि आग मिट्टी से अफजल है, ये भी गलत, ये भी उसका कायदा गलत था। खाक आग से अफजल है, मिट्टी जो है आग से अफजल है कई वजहों से। एक कि मिट्टी में इज्ज है, इनकिसार है, खाकसारी है। आग में तकब्बुर है। आग के अंदर आदमी जब गुस्सा होता है ना तो जिस्म गर्म हो जाता है। देखा है आप, जब आप गुस्सा हो, अल्लाह करे आप गुस्सा ना हो, मगर जब आप गुस्सा हो तो और वक्त के मुकाबले में जरा नफ्स को पकड़िएगा, हाथ लगाइएगा, हालत गुस्सा में जिस्म गर्म हो जाता है। तो आग के अंदर तकब्बुर है और मिट्टी के अंदर इनकिसारी है, झुकना है, इज्ज है, विवेकता, नम्रता, ये सब चीजें हैं मिट्टी के अंदर है। नम्रता है, विवेकता है, ये सब चीजें मिट्टी के अंदर है। दूसरी बात, इसलिए देखिए खाक के अंदर कमाल अल्लाह ताला ने रखा है। बाग कहां लगेगा, खेत कहां लगेंगे? खाक में। आग में कोई बाग लगा सकता है? आग में पौधा लगाओगे तो कमाल किस में हुआ, आग में या खाक में? खाक में हुआ। दूसरा ये कि मिट्टी में करार है, आग में तड़प है। मिट्टी का ढेला पड़ा रहे तो पड़ा रहे, आग में करार नहीं है, तड़प है। छोटी सी मोमबत्ती भी हिलती रहती है, तो इसमें तड़प है, बेकरारी है। इसलिए अल्लाह के बंदे मिट्टी में दफन होते हैं, आग में नहीं। जिसमें करार है, तड़प में नहीं उन्हें डाला जाता। जहां ये कायदा है, ये इस उसूल के खिलाफ है। मिट्टी में करार है तो आदमी वहीं जाएगा मरने के बाद जहां करार मिले। आग में तो लपेटे हैं, तड़प हैं। दूसरी बात कि मिट्टी में आबाद करना है। मिट्टी हमेशा आबाद करती है, आग हमेशा बर्बाद करती है। जिस घर या बाग या खेत में आग लग जाए खत्म कर दे। और कोई चीज आप मिट्टी में रख दो, जमानों तक की मिट्टी ने उसे अमानत के तौर पे रखा है। तो ये अब किसी को जला डालो, दो आधे पौने घंटे के बाद उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी, मगर जमानों के बाद कब्र खोदी जाती है, जिस्म सलामत। क्या है? आग में कमाल है जो खाक, ये खाक में कमाल है जो आग में कमाल नहीं। चौथा ये मिट्टी में अमानतदारी है, आग में खयानत है। आग में खयानत है। एक दाना डालो, आग में खयानत है। एक दाना डालो, वो दाना आग में खत्म हो जाए, वही दाना मिट्टी में डालो। जमीन, मिट्टी अमानत और अमानत के साथ साथ बढ़ा के देती है। दाना एक डाला है, पूरा दरख्त दे दे। दाना एक डाला है, मगर वही दाना आग में डालो तो जला दे। तो आग में खयानत है, मिट्टी में
अमानत भी है, और फिर अमानत ऐसी है कि बढ़ा के देती है। एक गंदुम डालो तो उसकी पूरी जो है लच्छा उसका हो जाए, अंगूर डालो या कुछ भी बीज डालो, एक डाला है पूरी शजर की शक्ल में दे। अमानतदारी भी है, इजाफा भी है, बरकत भी है, खाक में जो आग में नहीं है। और जो है दूसरी बात, आग चीजों को फना करे और खाक जो है वो चीजों को महफूज रखती है। पांचवा ये, मिट्टी आग पर गालिब है। आग मिट्टी पे गालिब नहीं है, वो इसलिए कि आग को मिट्टी बुझा देती है। आग लगी हो, मिट्टी बुझा देगी कि नहीं? मगर एक पत्थर ले लो, वो पत्थर आग में डाल दो, उस पत्थर को आग जला ना पाएगी। तो आग गालिब है, मिट्टी गालिब है और आग मगलूब है। इसी तरह खाक में बका है, आग में फना है। बका क्या है? खाक पे शहर आबाद होते हैं, मिट्टी पे आबादियां बनती हैं, मिट्टी में बड़े बड़े महल बनते हैं। बताओ आज तक किसी ने आग पे बस्ती बनाई है? नहीं बनाई। तो आग में आबादी नहीं है, मिट्टी में आबादी की अल्लाह ताला ने तासीर रखी है। इस तरह बहुत सारी चीजें ये समझ में आती है कि आग से कई ज्यादा खाक में कमाल है, और उसी कमाल वाली चीज से अल्लाह ने जनाब आदम को पैदा किया। जहाँ आग है वहां तकब्बुर है, जहाँ खाक है वहां इनकिसार है, झुकना है, और जहाँ आजीजी और इनकिसारी है उसी में अल्लाह कमाल देता है, इसी में अल्लाह कमाल देता है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए ज्यादा हिस्सा हमें जो है आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने खाक से बनाया। ये और बात है कि फिर हमें 4 चीजों से अल्लाह ने बनाया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, अनासिर अरबा, जिसको कुछ हिस्सा रखा गया, कुछ हिस्सा रखा गया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। 4 चीजों से हम बने ना, ये चारों चीज हमारे जिस्म में है। सांस लेना, वजू टूट जाना, गैस का प्रॉब्लम, ये इस बात की दलील है कि हमारे जिस्म में हवा का भी हिस्सा है। बुखार आता है, हमारा जिस्म गर्म होता है, ये इस बात की दलील है कि हमारे जिस्म में आग का भी हिस्सा है। और काम करते वक्त पसीना आता है, ये इस बात की दलील है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने पानी भी रखा है। और कभी जिस्म सूखा हो आपका और नाखून से खुजलाइए तो आपके चमड़ी पे खाक जैसा असर जाहिर होगा, इस बात की दलील है कि इसमें खाक भी है। अनासिर अरबा, इन चारों चीजों से अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद को बनाया। हजरत आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, और फिर सारी औलाद आदम को अल्लाह ताला ने आदम की पुश्त में रखा। वो इस तरह के रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद होने वाली है, उन सारी औलाद को चूंटियों की शक्ल में हजरत आदम की पुश्त से निकाला, चूंटियों की शक्ल में उनकी पुश्त से निकाला। और अल्लाह ताला ने फिर उनके नक्शे बनाए, अमानत के तौर पे अल्लाह ताला ने फिर पुश्त आदम में रखा। यहां तक कि क़यामत तक जितने औलाद आदम होने वाली है, उन सबको अल्लाह ताला ने निकाल के आदम को बता दिया, आदम ये तुम्हारे बेटे हैं। तफसीर में लिखा है कि सिर्फ बेटा होना ही ना बताया, अल्लाह ने बता दिया ये काफिर है, ये मोमिन है, ये मुशरिक है, ये मुर्तद है। सारे नक्शे, सारे हालात बता दिए कि आपकी औलाद में कौन क्या होने वाला है। क़यामत तक अपने बेटे की हर शक्ल, हर सूरत को आदम ने पहचान लिया। पहचाना ही नहीं, तफसीर में लिखा है कि आदम की औलाद में क़यामत तक किसका ईमान है, किसके साथ कुफ्र होगा, हजरत आदम को अल्लाह ने वो भी इल्म दे डाला। तो जब आदम को इतना इल्म दिया है, तो आदम को जिसके सदक़े नबूवत मिली है, हमारे नबी को भी वो इल्म दिया है। इसलिए कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर महबूब आपको पैदा करना मकसद न होता
तो फिर न आदम को नबूवत दी जाती, न आदम को पैदा किया जाता। अंबिया को वजूद देना, उनको नबूवत से सरफराज और इल्म इलाही और इरफान देना अंबिया को, ये सब इसीलिए है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को भेजना है। इसलिए इन सारे अंबिया किराम के जितने कमालात हैं, चाहे इल्म हो, इरफान हो, मौजज़ात हो, ये सारे कमालात अल्लाह ने तन्हा हमारे नबी में रखे हैं। तो जब क़यामत तक हर आदमी, हर इंसान की शक्ल जनाबी आदम पहचान रहे हैं अपनी औलाद की, और उनके ईमान और कुफ्र से वाकिफ हैं, जब आदम वाकिफ हैं तो जाहिर बात है हमारे नबी भी वाकिफ हैं। तो ये जो है अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, और फिर शैतान ने ये दलील दी कि मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह फरमाता है चल निकल। आगे वाली आयत करीमा आ रही है, कहा चल अब निकल। फिर शैतान कहता है निकलूंगा मगर मौला मुझे थोड़ी मोहलत दे। नफ़ख़े ऊला, सूर फूंका जाए तब तक मैं जिंदा रहूं। कहा चल दिया, चल तुझे मौत नहीं आएगी, नफ़ख़ तक, सूर फूंकने तक तू जिंदा। कहा ठीक है, कुदरत दे। कहा कुदरत भी दी, जहां जाए पहुंच जाए, जिसकी जाए शक्ल इख्तियार कर ले, घोड़ा भी बन जाए, गधा भी बन जाए, सांप भी बन जाए। अब वो पावर ले रहा है और अल्लाह देता जा रहा है। और फिर जब सब कुछ ले लिया, अब कहता है मौला कसम तेरी जात की, अब तू देखना माअज़ल्लाह, अब इस आदम की वजह से मैं निकला हूं, अब मैं इसकी औलाद को न छोड़ूंगा। आगे पूरा मुफस्सल बयान आ रहा है इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में। मैं शैतान का निकलना और फिर उसका रब की बारगाह में मोहलत मांगना और फिर उसको कुदरतें, कुछ ताकतें देना, ये पूरा कुरान मजीद से साबित है। और इस पूरे खुलासे का मतलब ये होगा कि जब शैतान के पास ताकत है तो फिर अंबिया और सालिहीन के पास क्यों ताकत नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स